Good morning, students. Let us start the science of 8th standard. Now our topic is synthetic fibers and plastic. Third chapter आपका चल रहा है. Yesterday we have in our previous class we have read about the different type of plastics. अलग अलग तरह के हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर कौन कौन से आ गए थे आपके बेटा देखिए आपके कॉमन प्लास्टिक्स में एक तो पॉलीथीन हमने करवा दिया था, दूसरा हमारे पॉलीप्रोपेन हो गया था, तीसरा हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी करवा दिया था. अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेफ्लॉन, जिसको बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन. टेफ्लॉन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये 4th नंबर पे है आपका. टेफ्लॉन का नाम होता है, दूसरा जो अदर नेम होता है टेफ्लॉन इज पॉलीफ्लोरोएथीन. एक्चुअली क्या होता है पॉलीफ्लोरोएथीन? ये हमको किससे मिलाता है? पॉलीटेट्रा है बेटा. हाँ हो गया ना मिस्टेक. जब मैं कहूँ टेफ्लॉन पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथीन, ये इसका पूरा नाम है. एक्चुअली वी गेट द polytetra fluoroethene by the polymerization of tetrafluoroethene. टेट्राफ्लोरोएथीन उसका पॉलीमराइजेशन किया आपने तो आपको क्या मिला? आपको मिला टेफ्लॉन. ठीक है, दिस इज द टेफ्लॉन. तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन वी गेट द टेफ्लॉन. उसके अंदर आपको टेफ्लॉन दिख रहा है. टेफ्लॉन कहाँ होता है बेटा? टेफ्लॉन जो होता है वो अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल. इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऊपर हीट और केमिकल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द हीट एंड केमिकल. अब यूजेस आते हैं. इट इज यूज्ड एज द लुब्रिकेंट. कैसा? लुब्रिकेंट तो समझ में आता है, लेकिन कहाँ, किस जगह? वो इस जगह पे यूज होता है जहाँ पर कि हमारा ऑयल जो होता है वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. मशीन्स के वो पार्ट जहाँ वेयर वी कैन नॉट अप्लाई द ऑयल, है ना, तो वहाँ पर हम जो होता है टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 2 एंटी स्टिक प्रॉपर्टी. नंबर 2 कौन सा होता है? इसकी एंटी स्टिक प्रॉपर्टी होती है. और एंटी स्टिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि ये कभी किसी से चिपकता नहीं है. आपने आयरन देखी, आयरन करते हैं आप कपड़ों के ऊपर, उसके नीचे का जो बॉटम होता है वहाँ पर टेफ्लॉन का बना हुआ होता है वो. और उसके अलावा जो नॉन स्टिक वेयर्स होते हैं, कुक वेयर्स होते हैं आपका, वहाँ पर भी इसके अंदर जो फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं उन सब के अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. हो गया आपका. देखिए टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन. टेट्राफ्लोरोएथीन की पॉलीमराइजेशन से आपको टेफ्लॉन मिलता है. टेफ्लॉन की क्या यूजेज होता है? ये जो होता है वो क्या है? मैंने बताया था आपको कि लुब्रिकेंट का तरह काम करता है. वहाँ पर काम करता है जहाँ पर वी कैन नॉट अप्लाई द ऑयल. उसके बाद में एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज होती है. इसके कारण हम लोग ये किसी से भी चिपकता नहीं है, तो हम लोग जो कुकिंग वेयर होता है, फ्राइंग पैन वगैरह जो होते हैं उसके अंदर बनाते हैं. और उसके बाद में आता है पॉलीस्टीरीन. 5th नंबर आ जाता है आपका STYREN. पॉलीस्टीरीन के अंदर क्या होता है बेटा? इट इज़ अ वेरी लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन. आपका ये क्या है कि पॉलीथीन का बहुत ही जो है लाइटर पॉलीथीन है.
पॉलीस्टीन क्या है? वेरी लाइटर पॉलीमर ऑफ द पॉलीथीन। पॉलीथीन का बहुत ही हल्का वाला पॉलीमर है, मतलब लाइट वेट होता है। इट कैन बी इजी मोल्डेड ऑन हीटिंग। जब हीट करते हैं तो बहुत आसानी से ये जो होता है मोल्ड हो जाता है। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन पॉलीस्टीन, जब मोल्टन पॉलीस्टीन, देखिए आप, जब मोल्टन पॉलीस्टीरीन के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एयर ब्लो करते हैं, तो ये एक क्या बनता है, बहुत लाइटर जो होता है फॉर्म बनता है। क्या बनता है? एक बहुत ही हल्का वजन के अंदर फॉर्म बनता है कि लाइट फॉर्म विच इज़ एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। एक फॉर्म बनता है जो कि बहुत ज़्यादा हल्का होता है और पैकेजिंग मटेरियल के अंदर काम में आता है। अगर इससे यूजेस करें तो हम क्या करते हैं, ये जो होता है वो कंटेनर्स बनाने के काम में आता है, जहां आपको इंसुलेटिंग कनेक्टर कंटेनर की ज़रूरत होती है। अब इंसुलेटिंग कंटेनर कौन से होगा, आप सोच रहे होंगे। इंसुलेटिंग कंटेनर्स जैसा आपका हो गया आइस बॉक्स, ठीक है ना। तो आइस बॉक्स अगर आपने देखा होगा तो किस तरह से होगा, यू आर फैमिलियर अबाउट द आइस बॉक्स, वहाँ पर इंसुलेटिंग कनेक्टर के अंदर काम में आता है। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन द इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज। जो रेफ्रिजरेटर होता है और उसके कोल्ड स्टोरेज होता है उसके अंदर ये काम में आता है। उसके अलावा जैसे कि पैकेजिंग मटेरियल करना बहुत एक्सपेंसिव आइटम हो गया आपका सेल फोन, जहां आपका होम डिलीवरी देते हैं, अमेज़ॉन से आप मंगवाते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगवाते हैं, या कहीं से भी आप दुकानदार से भी लेते हैं, तो वो बड़े अच्छी तरीके से उसको पैक करते हैं कि बाय मिस्टेक आपके हाथ से एकदम से छूट भी जाए तो आपका फ़ोन ख़राब ना हो। तो इस तरह से उसकी पैकिंग होती है। जैसे टेलीफोन है, अच्छा टीवी होता है, उसके कितने लोग उसको हैंडल करते हैं तब जाके वो आपके घर में पहुँचता है। तो किसी भी तरह के मिस हैपनिंग से बचाने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, जो होता है पॉलीस्टीरीन से बना हुआ एक लाइट फोम होता है जो बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, उससे हम उसको पूरा पैक कर देते हैं। ओके बेटा, एनी डाउट? तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक भी पढ़ लिया। अब है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। लेट अस स्टार्ट। Plastics and the environment. As you know, in every field of the life we use the plastics. लाइफ के हर फील्ड में हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इट मे बी इन द किचन, और जो आपका वॉशरूम है उसके अंदर, कहीं पे भी आप चले जाइए, रूम में चले जाइए, बाहर जाइए, जब भी आप बाहर जाते हैं एक पॉली बैग लेके जाते हैं, ठीक है। तो वी आर यूजिंग प्लास्टिक कंटिन्यूसली, बट वन थिंग इज दैट इज़ वेरी बैड, वेरी हार्मफुल थिंग, दैट प्लास्टिक इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। प्लास्टिक क्या है? एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। प्लास्टिक जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मीन्स दे आर नॉट डीकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए आपने केला खाया, सपोज करिए आपके केला खा के आपने क्या उसका छोड़ दिया, छिलका आपने गिरा दिया। सपोज करिए आपके पास में एक खाली ज़मीन पड़ी हुई है, आपने वहाँ केले का छिलका गिरा दिया। आप दूसरे दिन देखिए बिल्कुल काला सा हो जाएगा, तीसरे दिन देखिए और जो होता है, एक वीक के अंदर जनरली एज वी एज्यूम तो वो आपको बिल्कुल मिट्टी दिखेगा। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये केले का छिलका था, ये काली काली मिट्टी है। मीन्स वो क्या हो गया, ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया, आपका बायोडिग्रेडेबल है। बाय द एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस पील कन्वर्टेड इनटू द ह्यूमस, वो मिट्टी में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज द बायोडिग्रेडेबल। क्यों हो गया वो? बिकॉज इट वॉज द बायोडिग्रेडेबल मटीरियल। तो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं आपको, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? द मटेरियल्स विच गेट डीकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। हमने कोई प्रोसेस नहीं लिया उसको ख़राब करने के लिए कि वो मिट्टी बन जाए, एक नेचुरल प्रोसेस थी। हमने तो सिर्फ केला खाया और छिलका फेंका। तो नेचुरल प्रोसेस से तो होता है सच एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड द
बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और जिसके अंदर एग्जांपल आ गया आपका क्या, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, जो आपके फूड स्टफ हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, वूलन क्लोथ्स हो गया, वूल हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या है, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, यानी कि एक वक्त के बाद में वो बिल्कुल नाश होकर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब समझ में आ गया, सिंपल। एंड द मटीरियल विच do not compose through natural process such as the action of bacteria and take a very long time to degrade are called non biodegradable। मतलब वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं। तो आज जो होता है प्लास्टिक क्या करता है कि वो सराउंडिंग्स के अंदर हमारे आसपास के एरिया में इकट्ठा हो जाता है और हमारे जो एरिया का एस्थेटिक लुक होता है उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर देता है। आप सोचिए एक आपका रूम साफ़ सुथरा है और उसके ऊपर है ना बहुत सारे आपने पॉलीथीन्स वगैरह डाल दिए, प्लास्टिक के टूटे फूटे सामान डाल दिए। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जैसे स्विच है, जब हमने उसको लगाया बहुत अच्छा लगा, हमारा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो टूट जाता है तो हम उठा के कचरा है, कचरा को बाहर फेंकते हैं। और जब अगर उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इफ़ यू एक्यूमुलेट ऑल दिस प्लास्टिक गार्बेज, तो मीन्स इट क्रिएट अ हेडेक इन आवर माइंड। हमारे माइंड के अंदर एक हेडेक क्रिएट कर देता है कि ये सब क्या है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो, तो वो इकट्ठा होता जाता है। अब क्या होता है, इस प्लास्टिक वेस्ट के कारण कौन कौन से हमको डैमेज होता है, डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। अब कौन कौन से है जिसके द्वारा कौन कौन से नुकसान है जो आपको प्लास्टिक वेस्ट से होते हैं। बेटा पहला नंबर होता है प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर थिंग्स जो होता है, आर्टिकल्स होते हैं, क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम। जो सिटी का ड्रेनेज सिस्टम होता है उसको पूरा का पूरा क्लॉग कर देता है, यानी आपकी नाली जा रही है उसके अंदर पॉलीथीन लगा दिया, आगे आपका पानी फ्लो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, आपको पूरा पानी जो होता है वो इट विल फ्लो ऑन द रोड और क्रिएट अ वेरी डर्टी लुक भी हो जाएगा। इट विल बी द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटोज, मच्छरों का जो होगा वो पनपने का, रिप्रोडक्शन का एक प्लेस भी हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ जाएगी। दूसरा नंबर प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं एंड अदर थिंग्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्यूर। जब हम लोग नेचुरल मैन्यूर के साथ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके साथ में अगर हम डाल देते हैं उसको, प्लास्टिक को मिक्स कर देते हैं और वही जो मैन्यूर हम खेतों में डाल देते हैं, तो क्या होता है वो सारा का सारा विद व्हेन दिस मैन्यूर इज स्प्रेड इन द फील्ड द प्लास्टिक डज नॉट अलाउ द वाटर टू सीप द सॉइल। प्लास्टिक के कारण जो पानी होता है वो नीचे आपकी जो रूट्स होती है वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, विच है ना एडवर्स इफेक्ट। उसके कारण क्या होता है, एक एडवर्स इफेक्ट आ जाता है प्लांट पे एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जब पानी नहीं जाएगा तो आपका ग्राउंड वाटर भी तो रिचार्ज नहीं होगा। थर्ड नंबर आता है प्लास्टिक इफ वन इन प्रोड्यूसेस अ वेरी हार्मफुल गैसेज दैट पॉल्यूट द एयर। अगर प्लास्टिक को हम जलाते हैं, कभी आप जला के देखिएगा, तो जब आप जलाएंगे तो उसके अंदर क्या होता है, इट विल क्रिएट अ वेरी हार्मफुल गैसेज जो आपकी आंखों में भी इरिटेशन करेगी, आपको एक अजीब सी जलने की बदबू आएगी जो आपको बर्दाश्त नहीं होगी। फोर्थ नंबर होता है जो स्ट्रे काउज एंड बफेलोज होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, दे ईट द प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स विद देयर फूड। जो लेफ्ट और फूड वगैरह खाती है उसके साथ में वो क्या करती है, उसको खा लेती है। और दिस प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं दे चोक द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द और स्टमक ऑफ द एनिमल्स का जो होता है वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसकी स्टमक होता है, उन सबको वो चॉक कर देता है एंड फाइनली कॉजिंग डेथ, और उनकी मौत का एक कारण होता है। तो जिन जानवरों को हम लोग देखिए, गाय को तो हम पूजा करते हैं, भैंस तो भी हमें बहुत कुछ मिलता है, जो भी कुत्ता है हमें वफादारी करता है, मतलब ये सारे जो जानवर होते हैं किसी न किसी रूप में हमारे काम में आते हैं। और जब हम इनकी डेथ का कारण बनते हैं तो अपने आप में एक गिल्टी कॉन्शियस तो डेवलप होना ही है। अब आता है मीजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मिनरल। मीजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम है ना, मीजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने का क्या तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड द प्लास्टिक कैरी बैग एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके आप प्लास्टिक के कैरी बैग को अवॉइड करिए जहाँ तक हो सके। क्यों? क्योंकि जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वही स्थिति आ जाएगी। तो उसके लिए आप बेटर होता है कि आप जूट के कैरी बैग ले जाइए या क्लोथ के कैरी बैग के ले जाइए, विच दैट विल बी रीयूजेबल एंड दे विल नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। नंबर 2, तो द बायोडिग्रेडेबल। जब आप अपने घर के अंदर कचरा कलेक्ट करते हैं, कूड़ा गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो ऑलवेज कलेक्ट योर गार्बेज इन 2 डिफरेंट मैनर। वन इज़ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड अदर इज़ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दोनों को अलग अलग बिन्स के अंदर करिए आप। थर्ड नंबर है डू नॉट अलाउ प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन द रोड।
whenever you are using anything and you open the thing, don't throw your wrappers on the road केयरलेसली। जब आप कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो रोड के ऊपर केयरलेसली जो होते हैं अपने रैपर्स को मत डालिएगा आप। क्यों? क्योंकि अगर आपने रैपर्स को इधर डालेंगे तो वही आपकी गाय जो अल्टीमेटली जो होता है, या तो उसको गाय खा जाएगी, कोई जानवर खा लेगा, वो मर जाएगा, या फिर आपका वो सीवेज सिस्टम को सत्यानाश कर देगा, बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा पूरा का पूरा, और पूरी नालियाँ मतलब भर जाएगी, ओवरफ्लो हो जाती है, गंदगी, बदबू, हेडेक। तो प्लीज़ आप अच्छे एक नागरिक है देश के, तो ऐसा ना करें। अब चौथा नंबर आप क्या करते हैं, आप उसके 4 आवर्स प्रिंसिपल, तो आप 4 आवर्स प्रिंसिपल का करिए। अब 4 आवर्स प्रिंसिपल क्या है बेटा, यहाँ पर 4 आर आते हैं। पहला नंबर आता है आपका रिड्यूस, दूसरा नंबर आता है रीयूज, तीसरा नंबर आता है आपका रिसाइकल, और रिकवर। कौन कौन से? 4 आर आपके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। रिड्यूस करेंगे, जितना हो सके गार्बेज आप कम से कम निकालें। रीयूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आप बार बार यूज़ कर लेंगे तो देखिए पॉलीथीन है, ज़रूरी थोड़ी आपने एक बार यूज़ किया और उसको फेंक दिया, दोबारा भी तो यूज़ कर सकते हैं। जो कंटेनर्स आते हैं आपके अचार के, जैम, जेली, मुरब्बे, उसको आप अपने घर के अंदर वॉश करने के बाद में दूसरे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और जो उसमें भर सकते हैं, जैसे दाल भर दिया आपने, कुछ चावल वगैरह डाल दिया। रिसाइकल हम ये कर सकते हैं कि हम जो होता है उसका कुछ और प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है, तो रिसाइकल बनाइए उसको। और रिकवर, उसके बाद में आता है चौथा नंबर आपका रिकवर करिए। तो इस तरह से हम 4 आर जो प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके भी प्लास्टिक को ख़त्म करते हैं। टुडे वी हैव फिनिश्ड योर थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। हम लोगों ने इसको दूसरा, आपका ये चैप्टर अभी ख़त्म हो गया है और आपके क्या क्या क्वेश्चन आंसर्स है, तो वी विल मेक इट टुमारो। थैंक यू।